And this is Sai Manjrekar. And you're watching us on Filmy Beat. मुझे बताओ मैं राइट बोल रही हूँ क्या? ओके? क्या ठीक है? लाइफ में हमेशा खट्टा मीठा होता रहता है. No, I'm actually serious. लाइफ में हमेशा खट्टा मीठा. ऐसे मत वो ना वो वाला नॉर्म है कि अगर आप पंजाबी हो तो आप बहुत ज़ोर से बोलोगे, अगर आप पंजाबी हो तो आप नॉन वेज तो होंगे ही होंगे, आप दारू तो पियोगे. अब मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा कि जो मतलब आपको मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा डरपोक पंजाबी हूँ. He's always told me कि language should never be an barrier. हैरियर क्या होता है? Black coffee for man, please. वो कैसे हंस रहे हैं? उसकी आंखें नहीं दिख रही. मेरी आंखें छोटी हो ही जाती है जब मेरी भी हो जाती है. देखो कोई नहीं है. और अगर आपको लगता है कि मेरे और शहनाज के साथ फिल्म बना सकते हो तो प्लीज़ आ जाओ, मैं बिल्कुल वेलकम कर रहा हूँ आप सबका. बट थैंक यू एवरीबॉडी उन दोनों गानों को प्यार करने के लिए. और शहनाज इज़ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड. हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बीट. दिस इज मुर्तज़ा इकबाल और आज मेरे साथ दो ऐसे एक्टर्स हैं. एक ने जिन्होंने 5 साल पहले अपनी दबंगगिरी दिखाई थी और एक अब इंट्रोड्यूस होने वाले एक्टर्स है. बट उनके गाने तो आई थिंक मुझे लग रहा है मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ. मैं बचपन से गा रहा हूँ. गुरु रंधावा, साई मांजरेकर. हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बीट. थैंक यू भाई. क्या हंस रहे हो यार, मतलब क्या एक्साइटमेंट है. आई नो, अभी थोड़ा चार्ज अप मैंने देखा. आप लोग थोड़ा डल पड़ गए थे पुराने इंटरव्यूज में. बोला अब मैं थोड़ा चार्ज अप करता हूँ. डल नहीं, वो जैसा सवाल वैसा जवाब. अच्छा. अब मुझे थोड़ा डर लग रहा है. नहीं मैं देखो, मैं जब मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है ना तो मैं बहुत सही आंसर देता हूँ और वही आंसर देता हूँ जो उसका आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. तो आप रेडी रहो, मतलब मैं रेडी हूँ. ठीक है, रेडी हूँ मैं भी. सो ऑफ कोर्स कुछ खट्टा हो जाए. हमने हमेशा कुछ सुना है कि कुछ मीठा हो जाए. कुछ खट्टा हो जाए क्या है एग्जैक्टली आप बताइए. यार आप बताओ यार. टीजर देखा है. मैं नहीं बता रहा. मैंने टीजर देखा. मुझे बताओ मैं राइट बोल रही हूँ क्या? ओके? क्या ठीक है? लाइफ में हमेशा खट्टा मीठा होता रहता है. No, I'm actually serious. लाइफ में हमेशा खट्टा मीठा. ऐसे मत बोलो. खट्टा मीठा क्या होता है? खट्टा मीठा होता रहता है. अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन वो खटास से ही इवेंचुअली मिठास मिलती है. हाँ. And superficially, this is more deep. Yeah, on a okay. superficial level, just for people to ask that question. Why कुछ खट्टा हो जाए? Let's go see. Right. Wow. Correct. It's your answer only. I know. अब एक्चुअली जो मैंने मार्क किया है पोस्टर और टीजर में देख के, क्या कहीं ना कहीं ये मूवी प्रेगनेंसी पे बात करती है. बिकॉज आई कैन सी अ बॉटल देयर and in a teaser there is a scene where he is having a fake tummy on his face. So is this movie also talks about pregnancy? because जब हम खट्टा की बात करते हैं तो of course हम pregnancy उसमें आ ही जाती है बात. It does talk about it and in a very different and unique way. Yeah. More of that. It's more of कि आप फीमेल लड़कियों को जो उनका मन है वो करने दो. वो फिर उनका मम्मी बनने का मन क्यों ना हो वो भी उनको करने दो. अगर उनको सिर्फ शादी करवानी है शादी करने दो. अगर उनको पढ़ाई करनी है पढ़ाई करने दो. अगर उनको मार्स पे जाना उनको मार्स पे जाने दो. मतलब जस्ट बी सपोर्टिव एज अ फैमिली, as husband, as boyfriend, as society, we all should support girls. I think that's the main message from the movie. Right. Yeah. Guru, I would like to ask you this कि इतने टाइम से हम आपको म्यूजिक वीडियोस में तो देखते आ रहे हैं. We always thought that he has this hero personality. पर इतना टाइम क्यों लग गया एक्टिंग डेब्यू करने में एंड इस मूवी से क्यों? या मेरे को ना बहुत सारे ऑफर्स आते थे मूवीज़ के, बट मुझे लगता था ये ना मैं नहीं हूँ. मतलब हमेशा लोग कहते हैं कि वही करो जो आप हो, अदरवाइज़ आप अपने आप के साथ नहीं जस्टिफिकेशन कर रहे तो ऑडियंस को कैसे लगेगा. तो मुझे 2016 से 20 तक ये लगता रहा कि मैं ये नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं उस तरीके से सोच नहीं रहा था इसको. बस जैसे 2020 शुरू हुआ मैं एक दिन उठा, सोया हुआ था, रात 2-3 फिल्में देखी मैंने. मैं तो फिल्में वैसे देखता हूँ सालों से, 10-12 साल से मूवीज़ देखता हूँ. मैं जैसे उठा मैंने कहा यार मैं तो एक्टर हूँ.
मैंने अपनी टीम को बोला जितनी पुरानी स्क्रिप्ट आई थी सबको मना कर दो, हमने कोई नहीं करनी, नहीं ढूंढो। फिर जब आप कुछ सोच रहे होते हो ना, आप आज कुछ भी सोचना शुरू कर दो, वो आपका हो जाएगा धीरे धीरे करके, टाइम लगेगा। तो ऐसे मैंने 2020 में सोचा था कि मैं 2022 में ना पहली फिल्म करूँगा अपनी। जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा, सब नॉर्मल होगा, तो आई विल स्टार्ट शूटिंग फॉर माई मूवी। तो उसी के दौरान आई थिंक मैंने जो मैसेज नेचर को भेजा, वो मैसेज हमारे प्रोड्यूसर साहब के पास चला गया। अब उनके पास मैसेज गया, उनका मैसेज हमारे पास आ गया। वो स्टोरी सुनाने आए, मेरे को बहुत मज़ेदार स्टोरी लगी, मैं हंसता रहा सुन के स्टोरी। कहते हैं अगर पहले 5 मिनट में आप ना सो तो अच्छी स्टोरी है। तो हम सब हंस रहे थे, मेरी टीम में, और करते करते फिर मुझे पता चला सही ने ऑलरेडी साइन करी है मूवी। मैं कहा अब तो मैं बिल्कुल नहीं मूवी छोड़ रहा, मैं कहा अब तो मैंने फिल्म करनी है। तो फिर हमने मूवी बना दी यार। ये मुझे लग रहा है ये राइट टाइम था मेरे लिए मूवी करने का, क्योंकि अभी मैं ना मैं मेहनत करके आया हूँ एक तो, दूसरा मैंने बहुत सारा सिनेमा देखा हुआ है, सो यू नो द इमोशन। एंड ये लाइट सी मूवी है जिसमें मैंने बहुत ही नेचुरली एक्टिंग करी है, मतलब जो मैं हूँ वैसा सा ही कुछ करेक्टर करा है। राइट सर, आपने कितना हेल्प किया? बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ये था कि एक्टिंग वाइज तो मैं सीनियर हूँ 5 साल। मैं सोचा इसने मुझे पहले बोला कि मेरे साथ मेरा टाइम मत खराब करना, शॉर्ट। अच्छा नहीं, सॉरी सर, इसने बोला था, किसी और ने बोला था। हाँ, मैं भी मैं तो कभी ऐसे नहीं बोलूँ। नहीं, but she was very supportive यार। I don't know about supportive. We were doing workshops. इनको already अपना character, अपना काम बहुत अच्छी तरह से पता था। तो I think supportive. I think we worked to each other by being just like very comfortable, very open, very friendly, and I think that helped the chemistry on screen also. तो I think वो एक बहुत बड़ा factor था। राइट गुरु, यू नो जैसे हमने देखा है कि व्हेन एनीवन पंजाबी सिंगर मेक्स हिज एक्टिंग डेब्यू, तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड में ना एक थोड़ा कैरिकेचर कैरेक्टर दे दिया जाता है, वो लाउड पंजाबी बंदे का। वाज देयर काइंड ऑफ, मुझे यहाँ पे टीजर देख के या गाने देख के वो नहीं लग रहा, वाज देयर काइंड ऑफ एक कॉन्शियस डिसीजन था आपका कि यू नो मैं अगर आऊँगा तो मुझे वो नहीं करना? हाँ मतलब, और वैसे मैं ना बहुत ज़्यादा समझदार बंदा हूँ, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे पता है मुझे क्या करना है, कब करना है। अब वो हो ना हो वो भगवान के हाथ में है, बट मैं अपनी एनर्जी और डायरेक्शन एक तरीके से उसी तरफ लेके जाता हूँ, और वैसा सा कैरेक्टर मुझे मिला है। वो ना वो वाला नॉर्म है कि अगर आप पंजाबी हो तो आप बहुत ज़ोर से बोलोगे, अगर आप पंजाबी हो तो आप नॉन वेज तो होंगे ही होंगे, आप दारू तो पियोगे। अब मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा कि जो मतलब आपको, मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा डरपोक पंजाबी हूँ। मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मैं अपने मतलब का जो लोग हैं जिनसे मुझे अच्छी एनर्जीज आती है मैं उनके सराउंडिंग में रहता हूँ। और ये कैरेक्टर भी आई थिंक ये पंजाबी होते हुए भी पंजाबी नहीं है कैरेक्टर। ये बड़ा ही सीधा सा लड़का है जो सबको खुश करने में लगा हुआ है। ये पंजाबियों की चलो खासियत है, हम लोग सबको खुश करना चाहते हैं लाइफ में। हमारे नॉर्मल बात पे भी लोग, उनको लगता है ये मजाक चल रहा है, बट ये कैरेक्टर ऐसा नहीं है यार। ये कैरेक्टर एक डिफरेंट कैरेक्टर है जो ईरा को प्यार करता है फिल्म में। इसका नाम हीर है, और एक लव स्टोरी है, एक चेहरे पे स्माइल लाने वाली स्टोरी है विद द सोशल मैसेज। सर यू नो एज आई सेड कि 5 साल पहले एक दबंगगिरी के साथ आपने डेब्यू किया था दबंग से। आई वुड लाइक टू नो कि उसके बाद यू टुक अ वे डाउन साउथ, यू नो, यू स्टार्टेड डूइंग मूवीज, यू डिड अ कपल ऑफ तेलुगु फिल्म्स, मेजर वाज अ बाइलिंगुअल। बॉलीवुड में एक्चुअली प्रॉपर बॉलीवुड फिल्म 5 साल बाद कर रही है। व्हाई डिड दैट टाइम, you know, you took this time? Was there like, you know, you were not looking forward to do like the big banners movie, because that was something expected, that you know you come from a filmy family background, Mahesh sir है, and of course I would know Mahesh sir ने अभी तक आपको डायरेक्ट क्यों नहीं किया है, वो तो है ही क्वेश्चन, but of course this is there कि people must have expected कि ये बहुत बड़े रोल्स ही करेगी, but you chose a different part. Why did you do that? It was sometimes a conscious decision, most times not, क्योंकि मैं इतना सोचती नहीं हूँ। But I think whatever came and resonated with me the most, and I felt like this I need to do, I did. And coincidentally, वो साउथ की फिल्में थी, and I really enjoyed doing them. And again, it was not a conscious decision कि 5 साल बाद अभी purely Bollywood करनी है. But I feel like language has never been a barrier. So my father has taught me since day one कि
he's to done every language there is a film in every language I think. अगर उन्होंने पंजाबी नहीं करी तो मैं चाहता हूँ मेरे साथ पंजाबी कर ठीक है लें आप सर प्लीज आप सुन लेना बता दो उन्हें आप बता देना आप घर जाओगे आगे पर he's always told me कि language should never be an barrier हैरियर हैरियर क्या होता है Black coffee for man, please. I'm eating लैंग्वेज इज नेवर लैरियर barrier बैरियर because वो कैसे हंस रहे हैं उसकी आंखें नहीं दिख रही मेरी आंखें चोरी हो ही जाती है जब मेरी भी हो जाती है देखो कोई नहीं है ये इंटरव्यू चल रही है क्या हो रहा है जिंदगी में No, where was I? Barrier. Should be a Language is not a barrier. And you should let your craft do your talking. And I think- ड्राफ्ट Craft. No, no, I no, said she craft. said craft. Don't be mean. Don't be mean. You should let your craft do your talking for you. And I think that somewhere really sat with me for a long time. And I was only picking script जिसमें मुझे बहुत meaty role हो. और I think coming to the question why dad has not directed Yeah. me yet is because हम every day बैठ के discussion करते हैं मेरे पास ये script है तेरे लिए you should do this you should do that you should do this फिर सुबह उठ के हम दोनों अलग अलग काम पे चले जाते हैं और फिर रात को आके सेम डिस्कशन करते हैं तो आई थिंक होपफुली सून अ डे वेयर we can collaborate when both of us are free and also till then I hope that I prove myself worthy enough as an actor to work with him because I have heard he's a proper ringmaster on Yeah. set so before I go through that I want to get very prepared. करेक्ट गुरु यू नो ऑफ कोर्स लास्ट मंथ आपका एक गाना आया था जिसमें शहनाज के साथ केमिस्ट्री लोगों ने बहुत पसंद की थी कमेंट्स है कि दे वांट टू नाउ सी यू एज एक्टर्स इन अ मूवी अच्छा। बिकॉज Are these guys the producers of the movie? I don't know. I hope if they are producers and seeing this interview, आपको cast कर ले. But I'm sure can we see that collaboration on the big screen because she is also an actress now and of course you are. यार अगर मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे को हमेशा ना लोग कहते हैं कि आपको किसके साथ फिल्म करनी है आपको क्या करना लाइफ में मैं कहता हूँ जिसके पास टाइम है और पैसे हैं क्योंकि फिल्म के लिए बहुत पैसे लगते हैं यार और अगर आपको लगता है कि मेरे और शहनाज के साथ फिल्म बना सकते हो तो प्लीज़ आ जाओ मैं बिल्कुल वेलकम कर रहा हूँ आप सबका जिसका मन करता है बट थैंक यू एवरीबडी दोनों गानों को प्यार करने के लिए और शहनाज इज़ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन हम एक ही जगह से आते हैं और हमारी मस्ती एक है हमारा लैंग्वेज का टच एक है हमारे जोक्स एक जैसे हैं तो वो काफ़ी ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन अच्छा लगता है देखने में तो थैंक यू सबका Right. So lastly, before I wrap up this Q&A, I want to know what's happening next. I think you have औरों में कहा दम था if I'm not Oh, wrong. yes, And what आपकी कौन सी मूवीज और आ रही है एक्टिंग वाइज अब और क्या देखने मिलेगा हमें आपसे या मैंने 2 फिल्में शूट करके रखी हुई हैं बट मैं उनके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ अभी आप सिर्फ KKHJ देखो कुछ इकट्ठा हो जाए और पहले ये मूवी को प्यार दो यार क्योंकि हमने बड़े दिल से बनाई है बड़े मन से काम करा है और बहुत सारे जनों का ना फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था चाहे वो मैं और सही पहली बार आए सबके साथ पहली बार काम हुआ क्योंकि मैं मूवीज़ करता नहीं हूँ ये सब करते हैं मूवीज़ तो मुझे लग रहा है कि ये एक ऑडियंस के लिए प्लस पॉइंट है देखने वाला कि कैसे एक लड़का जो मूवीज़ नहीं करता जिसको ऑडियंस ने एक्सेप्ट करा एज एन आर्टिस्ट फ्रॉम मैनी ईयर्स कैसे वो लड़का इन सबसे बड़ी एक्टिंग करेगा फिल्म में ये आप प्लीज़ देखने फिल्म में ज़रूर He आइए is competing with you, Sai. You want to say something? No, I'm very proud. I'm very happy. Right. Sure. And of course, as I said, औरों में कहा दम था तो hey, any other projects that you're working on right now? I mean, yeah, but Say it, just say it. no, it's fine. We're going to focus on कुछ खट्टा हो जाए for right now. Right. Okay.